ओम। आज का प्रातः क्लास है 28 जून 1968। ओम शांति कहने से बच्चों को जो नॉलेज मिली है वो सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। कैसे? सिर्फ ओम शांति कहने से सारी नॉलेज बुद्धि में कैसे आ सकती है? ओम माना ही आ ओम आ ओम। आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, माँ माने महेश। ये तीन देवताओं का सारा कर्तव्य जो षष्ठी चक्र से कनेक्टेड है वो बुद्धि में आ जाता है। और ओम माने आत्मा भी। आत्मा दिव्य गुणों की स्थापना भी करती है, आसुरी गुणों का विनाश का कार्य भी करती है, और जो शुद्ध गुण अच्छे गुण धारण करती है उसकी पालना भी करती है। तो आत्मा स्वयं भी त्रिमूर्ति रूप है, तीन पार्ट बजाती है। और बाप की भी बुद्धि में है कि मैं त्रिमूर्ति शिव हूं। उनकी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जिसको कल्पवृक्ष भी कहते हैं, उनकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, ये ओम कहने मात्र से ही सारा बुद्धि में आ जाना चाहिए। जैसे वो जड़ झाड़ होता है, उत्पन्न होता है, विस्तार को पाता है, फिर खलास हो जाता है। ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि का चैतन्य झाड़ है। इसका बीज भी चैतन्य है। उनकी महिमा भी गाते हैं। सच्चिदानंद चैतन्य है ना, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हैं। अभी वह निराकार कैसे समझा दे? निराकार तो ज्योति बिंदु है। बिंदु में से थोड़ी आवाज आवेगी। समझाने के लिए ज्ञान चाहिए, सुनाने के लिए शरीर चाहिए। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं है और न इन बातों पर विचार करते हैं। कोई के भी ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। नहीं तो परमपिता परमात्मा के साथ साथ प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए। ये पिता कौन है, ये माँ कौन है। भले ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, मंदिर या मूर्तियां नहीं बनाते हैं, हाँ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है। मंदिर किस बात की यादगार?
जरूर संगम युग में पार्ट बजाया है। कहाँ पार्ट बजाया है? नाम ही दिया अजमेर। अज माने बकरी या बकरा, मेड़ माने भेड़। अजमेर माने जो भेड़ बकरियों का देश है। उनकी खासियत होती है, एक भेड़ जिस ओर जावेगी, गड्ढे में जावेगी, तो सारी भेड़े गड्ढे में जाएगी। ऐसा उनका यादगार अजमेर में बनाया। कहाँ का यादगार है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ये यादगार कहाँ तैयार हुआ है प्रैक्टिकल में? उन बेसिक ब्राह्मणों में उनके हेड ऑफिस में जाएंगे तो किसका मंदिर, किसकी मूर्ति है? ब्रह्मा की मूर्ति है। ब्रह्मा का चित्र रखा हुआ है। सब दर्शन करने जाते हैं। परंतु दुनिया में तो ब्रह्मा को कोई नहीं मानता, याद भी नहीं करता है। तो मूर्ति चित्र छपाते हैं, उनमें भी ब्रह्मा विष्णु शंकर है। फिर ये भी कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। तो ऐसे कहने से सभी की बुद्धि में तो आता है ना। परंतु तुम बच्चे तो जानते हो, वो भक्ति मार्ग में भले कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, परंतु तुम जानते हो इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता। देवताएं कौन से युग में होते हैं? सतयुग में होते हैं। और अभी भी कोई देवताएं तो है नहीं। ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं। दाढ़ी मूंछ तो मनुष्यों को होती है। मनुष्य तो साफ पतित है। पतित मनुष्य जब पुरुषार्थ करे, ब्रह्मा की औलाद बने, ब्राह्मण बने, तो पुरुषार्थ की संपूर्णता पर देवता कहा जाए। संपूर्ण बन करके चले जाते हैं सूक्ष्म बदन। ये बातें कौन बैठ सुनाते हैं? बाप कहते हैं तुम्हारे बाप का क्या नाम है? और पूछते किससे हैं? आत्मा से पूछते हैं। आत्मा कहती है हमारा बाबा, जिनको मालूम है कि किसने कहा, वो तो प्रश्न पूछ नहीं सकते। अभी बच्चे तो समझ गए। बरोबर दो बाप हैं, एक लौकिक, एक पारलौकिक। सारी बेहद की सृष्टि, मनुष्य सृष्टि में सबके दो बाप हैं। मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता, जिसे एडम और ईव कहा जाता है, और आत्माओं का बाप परमपिता। तो भक्ति मार्ग में भी दो बाप हैं। अभी फिर ज्ञान मार्ग शुरू होता है। परंतु तुम तो जानते हो
कि दो बेहद के बाप तो हैं मनुष्य सृष्टि के, परंतु ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। अभी तुम बच्चे तो समझते होंगे, ये प्रजापिता शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते। तो ये रथ दोनों बाप का रथ है। एक तो मनुष्य सृष्टि के बाप का रथ है और दूसरा परम पिता का रथ है। जिस्मानी बाप का भी रथ है और रूहानी बाप का भी रथ है। फिर दोनों बापों के बीच महिमा किसकी है? रूहानी बाप की सारी महिमा है। वही सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो पहले पहले तो यह बुद्धि में रहेगा कि हमारा ये बेहद का बाप है, जिससे हमको बेहद का वर्षा मिलता है। वो हमको पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं और इसीलिए बुलाते भी हैं, हे पतित पावनाओ। जब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो किसको बुलाते हैं? साकार तो इस सृष्टि पर है ही है। जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो तो सदैव इस मनुष्य सृष्टि पर मौजूद ही होता है। फिर किसको बुलाते हैं? रूहानी बाप को बुलाते हैं, साकार को नहीं बुलाते हैं। और आत्मा ही पुकारती है, आत्मा ही जानती है वो पतित पावन बाप इस तन में आया हुआ है। ये बात भूलना नहीं चाहिए। इस समय बाप आए हैं और ये नई बात है, जिसकी यादगार में शिव जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। जरूर कल्प कल्प आते हैं। हाँ, कल्प में एक ही बार आते हैं, इसलिए शिव जयंती भी एक ही बार वर्ष में मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में थे, इस समय वो नहीं है। तो जरूर समझना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण ने पुनर्जन्म लिया होगा। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला में आए होंगे। परंतु ये बातें तुम्हारे बगैर दुनिया में कोई जानते नहीं है। तुम जानते हो भारत 16 कला संपूर्ण था, जबकि इन्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर सतयुग में इनका राज्य था। और सतयुग सिर्फ भारत में ही था और कोई देश में सतयुग नहीं था। उस सतयुग को कहा जाता है नई दुनिया। बाप जब आते हैं, बेहद का रूहानी बाप आते हैं, तब ही नई दुनिया बनती है। और जो भी बाप हैं, ये
इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, वो जब आते हैं तो नई दुनिया नहीं बनती है। तो ये बात भूलना नहीं चाहिए। वो पतित पावन बाप स्तन में आया हुआ है नई दुनिया बनाने के लिए। वहां नई दुनिया में सभी कुछ नया ही नया होगा। देवी देवता नाम भी कहा जाता है, परंतु वही देवता हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर उनको देवता नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बायां मार्ग माने उल्टा मार्ग। उल्टे मार्ग में जाते हैं तो उल्टे कर्म करते हैं, उनको फिर देवता कैसे कहेंगे? इक्कीस जन्मों के बाद वाम मार्ग में जाते हैं। आठ कला से फिर 14 कलाएं, आखिरी 16 कलाएं भी नीचे उतर जाते हैं। सिर्फ उनका पवित्रता की जो निशानी है वो देवता नहीं कह सकते। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं। क्योंकि अपनी वंशावली की कोई निंदा थोड़ी करता है। अपने कुल की तो सब महिमा करते हैं। अगर अपन को देवी देवताओं की वंशावली समझते होते तो फिर जरूर देवताओं की महिमा करते। फिर अपनी निंदा क्यों करते हैं? भूले हुए हैं कि हम देवी देवता के कुल के हैं। मैं जब गाते हैं तो जरूर देवताओं को पवित्र और अपने को अपवित्र नीचे पापी समझते हैं। अभी बाप ने समझाया है कि पहले तुम ही पवित्र थे, फिर आप पतित बने हो। पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गए। जो भी पावन थे वो फिर पतित जरूर बनते हैं। जो पहले नंबर में शुरू में पावन था वो ही फिर अभी पतित बने। तुम जानते हो पावन सो अभी पतित, और ये रथ भी पतित है। इस रथ की कोई महिमा नहीं होती है। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें भी नंबर बार फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तो होते। अभी बच्चे समझते हैं हमको तो बाप पढ़ाते हैं तब तो आते हैं, नहीं तो आने की क्या दरकार है। ये कोई गुरु भी नहीं है, महात्मा महापुरुष आदि भी नहीं है। ये तो साधारण मनुष्य तन है, और सो भी 84 जन्मों का पुराना तन है। इसलिए कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, और तो इनकी कोई महिमा नहीं। मैं सिर्फ इस शरीर में प्रवेश करता हूं। जब प्रवेश करता हूं तब इनका नामाचार होता है।
नहीं तो इनको कोई जानता भी नहीं, कोई बता भी ये प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया। इनको देख करके मनुष्य मुझते तो जरूर है। तो ये भी बाप बैठ समझाते हैं कि क्यों मुझते हैं। मुझते इसलिए है कि बाप साधारण पद में आते हैं। तुमको भी बाप ने समझाया तब तुम समझे हो, नहीं तो कोई बतावे कि ब्रह्मा का बाप कौन। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताएं तो है ना। तो तीनों देवताओं की मूर्तियां भी होती हैं। मूर्तियां मूर्त रूप की यादगार है। क्या मूर्त रूप की है? मूर्त रूप की यादगार। मूर्त माना ही साकार। तो उन ब्रह्मा विष्णु शंकर जो साकार मूर्तियां जिनकी यादगार बनती है उनका भी जरूर कोई बाप तो होगा ना। अट्ठाईस से 68 की वाणी का दूसरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नीचे तबक्के में हैं। उनसे ऊपर के तबक्के में फिर कौन है? इन ब्रह्मा विष्णु शंकर जो मूर्त रूप है इनका रचयिता कौन? जरूर कहेंगे शिव बाबा। बुद्धि ऊपर चली जाती है और वो परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले पहले इन तीन मूर्तियों की रचना रचते हैं। और इन ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन भी अलग अलग है। क्या ऑक्यूपेशन है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। और ये आपस में 3-4 भाई होते हैं, सबका अपना अपना ऑक्यूपेशन होता है। तो हर एक का पार्ट अपना अपना है। इस सृष्टि में जितने भी 500 करोड़ एक्टर्स हैं वो सब आत्मा एक्टर्स हैं। पार्ट बजाते रहते हैं, नए नए चोले धारण करते रहते हैं। ये भी समझते हो कि एक की आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे से, और एक की आत्मा का चोला न मिले दूसरे से। चोला माने शरीर। कोई का चेहरा दूसरे के चेहरे से पूरा मिलता है? नहीं मिलता। परंतु आत्मा है तो सभी एक जैसी बिंदु बिंदु है। जैसे खेत में बीज बोया जाता है, एक बैग भरा हुआ गेहूं हो, कोई बीज हो, देखने में तो सब एक जैसा। फिर जब बोया जाता है, पौधे तैयार होते हैं, तो एक पौधा दूसरे पौधे से पूरा मिलता जुलता होता है? नहीं, जरूर फर्क हो जाता है। तो शरीर एक दूसरे से नहीं मिल सकते।
ये वंडरफुल बातें बाप आकर के समझाते। कितने ढेर मनुष्य हैं, सभी के चेहरे अलग अलग। अब ये चक्र पूरा होता है, क्योंकि सृष्टि के चक्र का अंत है, अंत होगा, फिर तुम सत्युग की तरफ जाओगे, फिर से ये चक्र रिपीट होने का है। तो बाप ये सभी बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। कहते हैं कल्प पहले भी हमने तुम्हें समझाया था, बहुत याद करना है। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो, तुम कल्प कल्प बाप को याद करते आए। पहले तुम एक शिव की ही भक्ति करते थे, फिर व्यभिचारी भक्त होने के कारण तुम्हारी वृत्ति भी नीचे उतरती आई। पहले सभी एक की पूजा करते थे, कोई भेदभाव की बात नहीं थी। अभी तो देखो दुनिया में कितना भेदभाव बढ़ गया। ये राम का भगत है, ये कृष्ण का भगत है, और ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि राम के भक्त धूप जगाते हैं तो कृष्ण का भक्त नाक बंद कर लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें कुछ शास्त्रों में लिख दी हैं, क्योंकि वो समझते हैं हमारा देवता बड़ा, तो दूसरे कहते हैं हमारा देवता बड़ा। एक कहते हैं राम बड़ा तो दूसरे कहते हैं कृष्ण बड़ा। हमारा हमारा भगवान करते रहते। अब भगवान तो एक होगा या दो होंगे, परंतु यह राज तो बाप आकर समझाते हैं। कि राम भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, शिव भगवान, ये सब एक कैसे हैं? क्योंकि एक ही मुकर रथ के द्वारा कृष्ण की आत्मा भी पार्ट बजाती है, राम की आत्मा भी पार्ट बजाती है, शिव की आत्मा भी पार्ट बजाती है। तो न समझने के कारण मनुष्य अनराइटियस काम ही करते रहते हैं। उनको कृष्ण से दुश्मनी, उनको राम से दुश्मनी, फिर दुश्मनी करते करते नतीजा क्या निकला? राम वालों ने राम को बड़ा, कृष्ण को छोटा कर दिया, राम को त्रेता में ठोक दिया और कृष्ण को द्वापर में ले गए। समझते थोड़े ही हैं ये क्या करते हैं और क्यों करते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में तो आ गया है क्या? राम को त्रेता में क्यों ठोक दिया? हाँ, क्योंकि यज्ञ के आदि में ही राम वाली आत्मा पहले पहले फेल होगी, तो जरूर पहले पहले वो त्रेता में जाएगी। जब द्वापर युग की शूटिंग होती है तो कृष्ण की आत्मा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है, तो उसको द्वापर में ठोक दिए।
बुद्धि तो है नहीं। बुद्धिमानों की बुद्धि बाप ही आकर के तुम बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। भक्ति तो भक्ति है और ज्ञान तो ज्ञान है, और ज्ञान का सागर एक ही बाप है। बाकी वो सभी गुरु लोग भक्ति के सागर हैं। उन भक्ति के सागर गुरुओं से सबकी दुर्गति होती आई। ज्ञान से सदगति होती है और भक्ति से दुर्गति होती है। और भक्ति के भी सागर हैं। वो तो छोटे बड़े अनेक सागर हैं। कितने सागर बनाई दिए? 7 सागर बनाई दिए। अब यूं तो सागर एक ही है या 7 है? सागर तो एक ही है। अब ये अंधश्रद्धा की भक्ति करने वाले बहुत हो गए। इतना भक्ति में मस्त रहते हैं जो फिर कह देते हैं भगवान का कोई नाम रूप नहीं। जब नाम रूप ही नहीं है फिर पत्थर भीतर में क्यों ठोक देते हो? फिर कहते हैं जहां देखो वहां भगवान ही भगवान। घट घट रमते राम रमैया। इतना बिल्कुल बुद्धि नीचे गिर पड़ती है। ये भक्ति ने तो कमाल कर दी। फिर बाप समझाते हैं ये भी कोई नई बात नहीं है। अभी तुम ज्ञानवान बने, तुमको भी अपना परिचय बाप ने आकर के खुद दिया है। तुमको कोई बाप का परिचय पहले पता नहीं था, और इस सारे चक्र का परिचय तुमको दिया, जो परिचय सिवाय एक भगवान बाप के कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी हो, मैं तो चक्कर में आता ही नहीं हूं, इसलिए मुझे सुदर्शन चक्कर घुमाने की दरकार नहीं है। कोई भी मनन चिंतन मंथन मैं नहीं करता हूं, मैं तो असोचता हूं। तुमको सुदर्शन चक्र देते हैं कि अपनी आत्मा के चक्र को 84 में देखो। बाकी इतना है कि परमपिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी तो सभी बच्चे हैं। कोई भी बच्चा अपन को परमपिता परमात्मा कह नहीं सकता, और परमपिता तो पुनर्जन्म में आता भी नहीं है। तुम आत्मा रूपी बच्चे तो पुनर्जन्म में आते रहते हो। लौकिक तो बाप को भी परम पिता नहीं कहेंगे, कहेंगे? अगर कहें तो फिर प्रश्न पैदा होता है कि जिसको परम पिता कहा उसने जन्म लिया या नहीं लिया? जन्म तो लिया, तो कोई ने तो जन्म दिया ना।
तो वो ही परमपिता हो गया। तो कोई भी अपन को परमपिता कह ही नहीं सकता। ये सन्यासी लोग अपन को शिवोहम कहते, वो या ये परमपिता हो गए। शिव कौन है? शिव का कोई पिता है क्या? और सन्यासी अपन को शिवोहम कहते हैं, तो शिवोहम कहने वाले परमपिता हो गए ना। तो जैसे कि अपन को परमपिता घोषित कर देते, परंतु मनुष्य तो परमपिता हो ही नहीं सकता। जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं वो समझते हैं ये कितना बड़ा ड्रामा है। इनमें जो एक्टर्स हैं वो सदैव पार्ट बजाते ही रहते हैं, और ये अविनाशी पार्ट है। वो छोटे छोटे नाटक जो होते हैं वो तो विनाशी होते हैं, और ये तो अनादि अविनाशी ड्रामा है। न इसका आदि है और न अंत है, चलता ही रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं। वंडरफुल बात है ना। कितनी छोटी आत्मा है, उनको कितना बड़ा पार्ट मिला हुआ है। सो भी एक जन्म का पार्ट नहीं है, जन्म जन्मांतर का पार्ट मिला हुआ है। शरीर लेने, शरीर छोड़ने और पार्ट बजाने का कितना वंडरफुल ड्रामा है। और ये बातें कोई शास्त्रों में भी नहीं है। अगर इन ब्रह्मा को किसी गुरु ने सुनाया होता तो फिर उस गुरु के और भी फॉलोअर्स होने चाहिए। सिर्फ एक ब्रह्मा ही फॉलोअर था क्या? फॉलोअर्स तो हुआ है जो पूरा फॉलो करे। अब गुरुओं की ड्रेस तो अपनी होती है। ब्रह्मा ने अगर किसी गुरु को फॉलो किया होता तो उस गुरु की ड्रेस पहनी होती। अब इन्हें की ड्रेस आज तो वो है नहीं। कौन कहेंगे कि ये कोई गुरु का शिष्य है? ये तो बाप इनमें बैठ पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बाप को ही फॉलो करना है। तुम सब फॉलो करेंगे। जैसे बारात होती है ना, तो शिव की भी बारात कहते हैं। बाबा कहते हैं ये हमारी बारात है। तुम सब भक्तियां हो, मैं भगवान हूं। तुम सभी ब्राइड्स हो, मैं ब्राइड ग्रूम हूं। अभी बाबा आया हुआ है तुम सभी को श्रृंगार करके ले जाने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम सत्य के आत्मतत्व को भी जानते हो, और तो कोई जानते ही नहीं। वो जो अपन को जानने वाले कहते हैं वो तो सभी नेति नेति कहते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई अग्रस्त। जो जानते हैं उनको कहेंगे आस्तिक, नहीं तो आस्था किस पर रखें? जिसको जानेंगे उसी पर तो आस्था रखी जाएगी ना। तुम ब्राह्मणों के सिवाय सारी दुनिया में कोई आस्तिक नहीं, क्योंकि तुमने बाप को जाना है। तुम्हारी आस्था है बाप के ऊपर,
तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, तो पवित्र राजा ही भी चले जाते हो। अभी बाप समझाते हैं कि मैं आता ही अंत में हूं, तुम मुझे बुलाते ही हो पावन दुनिया की स्थापना करने के लिए, और पतित दुनिया का विनाश करने के लिए बुलाते हो। तो मैं ये कार्य करके जाऊंगा ना कि बीच में छोड़ के चला जाऊंगा? स्थापना करने आया हूं तो पूरी करके जाऊंगा। फिर विनाश भी करते हैं, इसलिए महाकाल भी कहते हैं। 28 जून 1968 की वाणी का 30 अप्रैल। महाकाल के भी मंदिर तो होते हैं ना। शिव को काल कहेंगे ना, बुलाते हैं कि आकर के हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़े कहते हैं कि आकर ज्ञान सुनाओ, ज्ञान सुना के चले जाओ फिर हम पावन बनते रहेंगे। पावन बनाकर तुम सब आत्माओं को ले जाते हैं। अभी बेहद का बाप कितने ढेर के ढेर को लेने आए। कहते भी हैं कालों का काल महाकाल सभी आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाए देते। आत्माएं जब गुलगुल बन जावे तो फिर बाप भी ले जाते, नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे, गोद में ले जाएंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी, क्योंकि पवित्र बनने वालों में और अपवित्र रहने वालों में फर्क तो रहता है ना। जो अपवित्र रह जाएंगे उनके पाप रह जाते, तो फिर सजा भी खानी पड़ेगी। और जितनी जास्ती सजाएं खाते हैं उतना पद भी नीचा होता जाता है। इसलिए बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे अभी बहुत मीठे बनो। कृष्ण सभी को कितना मीठा लगता है, कितना प्रेम से कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में कृष्ण को छोटा बच्चा दे गोद में बिठाकर कितना प्यार करते हैं। बैकुंठ में चले जाते हैं, वहां कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो होते हैं ना। अभी तुम बच्चे तो समझते हो कि सचमुच बैकुंठ आ रहा है। उन भक्तों ने तो सिर्फ साक्षात्कार किए, मीरा ने बैकुंठ का साक्षात्कार तो किया, परंतु सचमुच कोई बैकुंठ में थोड़े चले गए। अभी तुम तो जानते हो हम ये भविष्य में बनेंगे। श्री कृष्ण पर जो कलंक लगाए हैं वो सभी गलत है। कैसे है? माने श्री कृष्ण तो सतयुग में होगा ना, वहां कलंक कहां से आए? वही कृष्ण की आत्मा जब पुरुषार्थी जीवन में थी तब काली थी, या पुरुषार्थ पूरा होने के बाद काली होगी? कलंक कब लगते हैं? काला होता है तो कलंक भी लगते हैं। ये तो संगम युग की बातें हैं। तुम बच्चों को भी शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में भी तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। ज्ञान कितना रमणीक है।
कितनी खुशी रहती है। भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती। भक्ति वालों को ये थोड़ा ही मालूम रहता है कि ज्ञान में कितना सुख है। वो तो ज्ञान और भक्ति की भेंट कर ही नहीं सकते। तुम बच्चों को तो पहले ये नशा चढ़ा रहना चाहिए। ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई ऋषि मुनि सन्यासी आदि नहीं दे सके। भक्ति करते करते पतित बन पड़े। और पतित बनाया किसने? पतित बनाया रावण संप्रदाय। रावण संप्रदाय कब से आते हैं? द्वैतवादी युग से ये रावण संप्रदाय आते हैं। उससे पहले कौन थे? दैवी संप्रदाय थे, देवताएं थे। तो तुम थे देवता संप्रदाय के फाउंडेशन डालने वाले। और द्वैतवादी युग से कौन आते हैं? जो रावण संप्रदाय का फाउंडेशन डाल देते हैं। जो भी और धर्म के धर्म पिताएं आए, तब से ये रावण संप्रदाय शुरू हो गया। तो ये गुरु लोग जो मनुष्य गुरु हैं, वो किसको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते। एक ही बाप है जो सभी की सदगति करने वाला है। एक से सदगति और बाकी अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति होती है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं और आकर के बैठ तुमको ड्रामा का राज बताता हूं। अभी तुम समझते हो कि कोई भी मनुष्य सदगुरु तो हो ही नहीं सकता जो कहे कि हे आत्माओं, बच्चों, मैं तुमको समझाता हूं। और इस बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की ही प्रैक्टिस है। जानते हैं ये हमारी रचना है। ये बाप भी कहते हैं मैं सभी का रचयिता हूं। कौन से बाप? भगवानी बाप कहते हैं मैं सभी का रचयिता हूं। शिव बाप कहेंगे तो आत्माओं का बाप, आत्माएं तो रची नहीं जाती हैं। आत्माओं का बाप भी रचयिता नहीं हो सकता। हाँ, जिस साकार तन में प्रवेश करते हैं तब कहा जाता है शिव बाबा। तो शिव बाबा है रचयिता। तुम सभी भाई भाइयों, भाइयों को पार्ट मिला हुआ है अपना। और कैसे अपना पार्ट मिला है वो भी बैठ समझाते हैं। क्या संगम युग में जो जैसा पार्ट नूद करते हैं वैसा 5000 वर्ष पार्ट बजाते रहते हैं। सन्यासी लोग तो इन बातों को नहीं बता सकते। आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्मों, 84 जन्मों में पार्ट तो बजाते हैं, परंतु एक जन्म के फीचर्स कभी दूसरे जन्म से मिल ही नहीं सकते। थोड़ी थोड़ी चेंज जरूर हो जाती है। ये 5 जड़ तत्व भी सतो रजो तमो होते जाते हैं। जड़ तत्व चेंज होते हैं तो जड़ तत्वों से बना हुआ ये पंचभूत का शरीर भी चेंज होता रहता है। थोड़ी थोड़ी चेंज होती जरूर है। हर जन्म के फीचर से एक के न मिलन दूसरे से। तो ये समझने की बातें हैं। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं मीठे बच्चे। बाप में कभी भी संशय नहीं लाना। संशय और निश्चय, ये 2 अक्षर हैं।
बाकी बाप माना बाप। कोई ऐसे कहेगा कि हमारा ये 99% बाप है, 1% बाप नहीं है? अरे बाप है तो बाप है, नहीं है तो नहीं है। तो इस बात में संशय तो हो न सके। बच्चा कह ही नहीं सकता मैं बाप को याद नहीं कर सकता हूं। अब तुम तो घड़ी घड़ी कहते रहते हो बाबा हमारा योग नहीं लगता। ये क्या बात हुई? अभी योग अक्षर छोड़ दो। क्यों? याद करो। इन आंखों से जो देखा जाता है वो याद जरूर आता है। तुम तो राज ऋषि हो। ऋषि अक्षर पवित्रता का है, तो तुम राज ऋषि जरूर पवित्र ही होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से राजाई मिल नहीं सकती। राजाई में नहीं रहते तो फिर प्रजा में चले जाते, इतना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार पद तो होते हैं ना, एक का पद न मिले दूसरे से। ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है, और उस ड्रामा के राज को सिवाय बाप के कोई समझा ही नहीं सकता कि ये ड्रामा कैसे रिपीट होता है। तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है, जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी। तो बीज को और झाड़ को समझना है। ये मनुष्य सच रूपी बेहद का झाड़ है, इनके साथ बनियन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। बुद्धि भी कहती है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थुर था, वो देवी देवता सनातन धर्म अभी प्राय लोप हो गया। बाकी सभी धर्मों की इतनी टालटालियां आदि खड़ी हैं, सब खड़े हुए हैं, और देवी देवता सनातन धर्म देखने में नहीं आता। ड्रामा अनुसार ये सभी होना ही। जो ड्रामा में नूंद है इसमें कोई घृणा नहीं आती है। नाटक में कब कोई एक्टर्स को घृणा आवेगी क्या? बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, तेरा पावन बनना ही है। वास्तव में तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई देख न सके। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य करने वाले हो, तो तुमको अथाह खुशी होनी चाहिए कि हमको भगवान बैठ पढ़ाते। और ये पढ़ाई कितना रेगुलर होकर के पढ़नी चाहिए। इतनी खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। राजयोग में बाप ही सिखलाते हैं। कोई शरीरधारी तो सिखला ही नहीं सकता। बाप ने आत्माओं को सिखाया है, आत्मा ही धारण करती है। और बाप आते भी हैं एक बार पार्ट बजाने के लिए। आत्मा ही पार्ट बजाकर एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है। तो अपन को आत्मा समझना चाहिए ना। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। देवताओं को तो बाप नहीं पढ़ावेंगे, पढ़ावेंगे? देवताएं इतने ऊंचे होते हैं, उनको बाप नहीं पढ़ाते। और तुमको बाप पढ़ावे। वहां तो देवताओं को देवता ही पढ़ावेंगे। और संघ में ऊपर ही बाप पढ़ाते हैं।
पुरुषोत्तम बनने के लिए तुम ब्राह्मण पढ़ते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही बार एक कल्प में होता है, जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। क्या पुरुषोत्तम संगम युग नाम क्यों पड़ता है? तो इस युग में ही पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होते हैं। अभी तुमको सत्य का संग मिला है। सत्य बाबा तुमको सत्य बनाते हैं, और सत्य बनाने वाला, सच्चखंड स्थापन करने वाला एक ही बाप है। सच्चा सत्य का संग इसको कहा जाता है। तब कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे। तो ऐसे सत्य बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। टाइम थोड़ा है, फिर शरीर के ऊपर कोई भरोसा थोड़ा ही है। तो जो करना है सो कर लेना चाहिए। अज्ञान काल में भी 60 वर्ष के बाद बिल करना चाहिए। इनको इतना इस हिसाब से किताब से पूरा जाकर के वानप्रस्थी बनी। बाप भी कहते हैं जितना पढ़ेंगे लिखेंगे उतना तुम नवाब बनती जाओगे। रुलेंगे पिलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो ऊंचो पाई नहीं सकेंगे। पढ़ाई तो जरूर रेगुलर चाहिए। पढ़ना भी है, कढ़ना भी है। फिर खाद निकल जाएगी, आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। अभी समय बाकी बहुत थोड़ा है, अंतिम जन्म है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ही पद पावे। बाप जानते हैं कि इन बच्चों में ये अवगुण हैं। ये बहुत अकल्याण करते हैं, ये बच्चे बहुत कल्याण करते हैं। ये फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, हजारों लाखों का कल्याण करते हैं। अभी तुम बच्चों का तो यही धंधा है, एक दूसरे का कल्याण करते रहो। सबको बाप का मैसेज देना है। और ये बताओ कि 2 बाप हैं, एक लौकिक हद का बाप, दूसरा पारलौकिक बेहद का बाप। पारलौकिक बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको ये वर्षा मिलेगी। भारत को विश्व की बादशाही जरूर थी, वहां दुख का नाम निशान नहीं था। तो ऐसी सुख की दुनिया में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। व्यापारी वह जो पूरा व्यापार करके दिखाता है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, इसमें पवित्र रहते बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं, जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए हैं। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप बतलाती कि मुझे याद करो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनते हो, ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि है, और तो कोई ज्ञान दे भी नहीं सकता। क्या इस बात में तुम बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। इस बात में है? यह ज्ञान सिवाय एक बाप के और कोई दे ही नहीं सकता। इस बात में बहुत खबरदार रहना है। कहीं भूले से दूसरों से पढ़ाई न पढ़ने लग जावे। ये समझना चाहिए कि जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देख करके और भी करेंगे। अगर हमने और औरों से पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दिया, एक बाप को छोड़ दिया, एक बाप की पढ़ाई को छोड़ दिया, तो हमारे पीछे पीछे लाइन लग जाती। मैं अगर नवाबजादा बनूंगा या नवाबजादी बनूंगी तो और भी बन जाएगी। तुम बच्चों को तो अभी बिल्कुल सावधान रहना है।
अभी नवाबी का ख्याल अंदर नहीं आना चाहिए क्या कि हमें यही अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा अच्छा भोजन खाएं, अच्छे अच्छे मकान में रहें। ये तो नवाबों के ख्यालात होते। तुम तो वनवास में बैठे हो। अभी तुम्हारी तो सारी बीमारियां उतरेंगी योग बल से, विकर्म विनाश होते जाएंगे, आयु भी बड़ी होती जाएगी। क्या आयु बड़ी होती जाएगी। योग में ऐसी ताकत है, कैसी? आयु बढ़ाने की। योग के लिए मनुष्य कितना भटकते रहते। तुमसे भी कोई राय पूछते हैं, तुम राय देंगे तो समझा के पड़ेंगे, परंतु वो सब समय पर होगा, अभी नहीं होगा। अभी जागेंगे नहीं। अभी अगर जाग जावे तो रिवोल्यूशन हो जावे और बाबा के पास आकर के ढेर के ढेर इकट्ठे हो जावे, फिर तो बाबा ही तंग हो जाएंगे। इसलिए युक्ति बनी हुई है। तुम पांडवों की क्या युक्ति बनी हुई है? करने के पहले नहीं। पांडव गुप्त होकर के घूमते हैं। पांडव भी गुप्त और उनका बाप भी गुप्त। तो ढेर के ढेर कहां से आके इकट्ठे हो जाते। आगे चल करके तुम देखेंगे क्या क्या होता है। गायन भी है, हो प्रभु तेरी लीला। अब लीला तो यहाँ करते हैं ना। मनुष्य को देवता बनाने की कितनी बड़ी लीला है। तो क्या होता है सो आगे चल करके तुम देखेंगे। और विनाश भी तो होना ही है। मृबा मौत मनु का शिकार। इस दुखदाई कांटों के जंगल को आग तो लगनी ही है। तुम्हारी आत्मा तो फूल बनती है। बगीचे को कब आग नहीं लगती? कांटों के जंगल को आग लगती है। बगीचे को आग क्यों नहीं लगती? तो हरा भरा होता है, पानी लगता रहता है, तुमको भी ज्ञान जल मिलता रहता है। बाबा ने कहा है तुम बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। समझते हो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाप को याद करते करते चले जाते। वो लोग ब्रह्म को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। अब ब्रह्म तो जड़ तत्व है, उसे याद करने से क्या फायदा? वो कोई बड़ी बात नहीं है। बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं, शरीर जड़ हो जाता है तो फिर बैठ भी नहीं सकेगा। तुम्हारी तो आत्मा चली जाती। वो तो बैठते ही ऐसे हैं, समझते हैं हम अभी जाते। समझते हैं आत्मा निकल जाएगी, शरीर टेक पर ही रहेगा। वो समझते हैं मन ये ध्यान में बैठा है। अब तुम तो जानते हो बैठे बैठे हार्ट फेल भी तो होता है। ये हार्ट फेल का मौत बहुत सहज है। तुम भी कहते हो मौत हो तो ऐसा हो, खुशी से अपने घर जाना है, पर ये तो बेहद की बात है। बाप कहते हैं तुम्हारी कट निकल जाएगी तो तुम ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। ये ब्रह्मा भी तो बंधन वाला था ना। इनके पास तो सभी कुछ था। बाप ने प्रवेश किया तो सभी कुछ दे दिया, जड़ सौदा कर लिए। बाबा ये सभी कुछ ले लो, सभी कुछ दे दिया तो राजाएं भी इनको मिलेगी ना। सिखलाते बाप के आगे सरेंडर करो,
फिर कोई भूख थोड़ी ही मर देंगे, बिल्कुल नहीं। बाप किसको भी भूख थोड़ी ही मरने देंगे। शिव बाबा का बन जाने से फिर बुद्धि का ताला भी खुल जाता है। क्या इतना तन मन धन अर्पण करेंगे तो मन कैसा बन जाएगा? दर्पण बन जाता है, बुद्धि का ताला खुल जाता है। सभी कुछ बाबा में। पहले नंबर वाला ही तो बारी जाएगी ना, तो पहले पहले इनको ही ख्याल आवेगा कि बाबा से सौदा तो कर लेते हैं, भूख तो मरना नहीं, क्योंकि तुम जानते हो सभी कुछ मिलता रहता है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।